Welcome to the Quantity. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डे 16 ऑफ 500 सीरीज। 500 सीरीज और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आईटीसी से रिलेटेड। ठीक है। सो आईटीसी को हम लोग यहाँ पे आज एनालिसिस करेंगे और हम लोग इसका बैक टेस्टिंग करेंगे ऑल टाइम हाई पे। ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, सब कुछ मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है। सो वहाँ से आप देख लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था, हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना था। अब इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा मंथली टाइम फ्रेम पे तब तक हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से ऊपर से फिर नीचे यहाँ पे आया, ठीक है, लगातार ये डिस्टर्ब हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाले कैंडल को हम लोग एंट्री नहीं मानेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, बट इस वाले कैंडल को हम लोग यहाँ पे एज ए एंट्री पॉइंट मानेंगे क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है। तो हमारा जो एंट्री होगा वो होगा 3 मई 1997 को। ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। 16 और ये है आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या था? ये आईटीसी लिमिटेड ही होगा। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड रखते हैं। ये एफएमसीजी में है। ठीक है। इसको करते हैं डन और आगे बढ़ते हैं। सो आईटीसी आ गया, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कब का है ये? नाइनटीन 97 का था। हम लोग वहाँ पे देखेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा 3 मार्च 1997 को। ठीक है। सो 3 मार्च, ओहो ये फिर से चेंज हो गया, 3 मार्च 1997। ठीक है। कितने प्राइस पे हमने बाई किया इसको? बहुत कुछ बोलना पड़ रखा है। इसका क्लोज देखेंगे हम लोग, कितना है क्लोज? 8.89। करेक्ट। सो 8.89, 8.89। अब इसने रिटर्न कितना दिया वो देखेंगे। सो दो तरीके हैं कि तो यहाँ से कितना ये डाउन हुआ है, 50% का डाउन हुआ है, तो 50% अगर जाता है तो वो बुक कर लो, या फिर 10 ईएमए जो मंथली टाइम फ्रेम में है उसको आप लोग क्या करो, देखते रहो। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से 50%, 50% यहीं कहीं हो गया तो यहाँ पे आप बुक कर सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग 10 ईएमए को देखेंगे। सो 10 ईएमए स्लोप भी नीचे और इसका क्लोज भी नीचे, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको बुक किया। तो कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया इसने? 46.55, 546 डेज में 46.55 विन है 546 डेज में। तो ये किया हम लोगों ने सेव। अब नेक्स्ट देखते हैं कब बनाइए। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पे ये बना है, ऑल टच। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाए, एंट्री नहीं, यहाँ पे नहीं कर पाए एंट्री नहीं। अब यहाँ पे अपना एंट्री हो गया। ठीक है। तो एंट्री हो गया तो हम लोगों ने 1 अप्रैल 1999 को फिर से बाय किया। सो 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 कितने पे बाय किया? 20.20, एक्सक्यूज मी, 20.20। ठीक है।
इसका रिटर्न कितना आया देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे लॉस हुआ हम लोगों को। सो कितने का लॉस हुआ? 13.65 184 डेज में। 13.65 ये लॉस हुआ 184 डेज में। इसको करते हैं सेव, नेक्स्ट। फिर से ऑल टाइम हाई वहाँ ऊपर बना 23.97 पे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, यहाँ पे भी नहीं। एक परफेक्ट, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूँ तो एक दिख गया, ये परफेक्ट जो है ना, देखो जस्ट सेकेंड, ये एक जो है आपका कप विद हैंडल टाइप का बन गया है। देखते हैं आगे ब्रेक किया कि नहीं इसने। इसका हाई कितना था? 23.93। इसका कितना क्लोज है? 23.85। तो यहाँ पे नहीं बना, हाँ यहाँ पे बना, ठीक है यहाँ पे। तो हम लोगों ने बाई किया होगा 1 दिसंबर 2004 को। तो करते हैं फिर से रिकॉर्ड, 1 दिसंबर 2004 को कितने पे? 27.03। 27.03 रिटर्न कुछ बना कि लॉस दिया, देखते हैं। रिटर्न तो अच्छा खासा दिखा रहे हैं, बट हम लोगों का क्लोज यहाँ पे हो गया 1 दिसंबर 2006 को। तो 104.90% 760 डेज में, 104.90 760 डेज में। सेव करते हैं। अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे। यहाँ पे ब्रेक दिया, ब्रेकआउट दिया, हम लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे 2 मई 2008 को। तो करते हैं 2 मई 2008, देखते हैं कितने पे हम लोगों ने बाई किया होगा। ये किया है बाई 69.19 पे। तो 69.19 रिटर्न कुछ दिया कि लॉस दिया? तो यहाँ पे इसने लॉस दिया है, ठीक है। 15.24 62 डेज में, 15.24 लॉस 62 डेज में। करते हैं सेव, फिर ऑल टाइम हाई यहाँ ऊपर बना, इसको ब्रेक किया, बहुत बड़ी कैंडल, ठीक है। तो हम लोग ने बाय किया होगा 3 अगस्त 2009 को। तो करते हैं 3 अगस्त 2009 को। चलिए कितने पे किया? 78.41, 78.41। और रिटर्न कितना दिया? 73.25, 73.22.02। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे अपने रूल के हिसाब से। तो 6.83 215 डेज में लॉस दिया, 6.83 6.83 लॉस 215 डेज में। करते हैं सेव, आ जाओ। तो हमारा
ऑल टाइम हाई कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो ब्रेक कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। तो हम लोग बाय कहाँ करेंगे, 1 जून 2010 को। 1 जून 1 जून 2010 कितने में, 89.11। 89.11 रिटर्न कितना देखते हैं। यहाँ पे क्लोज नहीं होगा क्योंकि सॉरी, यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज नहीं हुए हैं। मल्टीबैगर हो गया क्या ये कितना था, 195.38, 195.42, तो यहाँ पे भी एग्जिट नहीं होगा हम लोगों का, यहाँ पे भी एग्जिट नहीं आएगा। एग्जिट हम लोग का यहाँ पे आएगा। तो कितना हुआ, 132.74 1491 डेज में। 132.74 विन 1491 डेज में करते हैं सेव। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं ऑल टाइम हाई पे फिर से। ये है ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई एक यहाँ पे बना था, तो हम लोग इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको इसने ब्रेक किया। 1 मार्च 2017 हम लोग बाई कब करेंगे, 3 अप्रैल 2017 को। 3 अप्रैल 3 अप्रैल 2017। ठीक है, कितने पे, 264.60 पे। 264.60 कितना आया रिटर्न इसका, रिटर्न नहीं आया बल्कि लॉस हुआ। कितने का, 7.8 मतलब 7.79 184 डेज में, -7.79 लॉस 184 डेज में। फिर हम लोग आए यहाँ पे, ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना। तो यहाँ पे ब्रेकआउट इसने दिया, फिर तो ब्रेकआउट यहाँ पे दिए, यहाँ पे हम लोग बाय कर लेंगे 1 मार्च 2023 को। 1 मार्च 2023 कितने पे, 355.60 पे। 355.60 देखते हैं प्रॉफिट दिया कि लॉस। तो यहाँ से यहाँ तक 7.63 365 डेज में, 7.63 365 डेज में। ऑल टाइम हाई यहाँ पे फिर बना, इसको इसने ब्रेक किया। इसका हाई कितना था, 471.7, 473 है। तो यहाँ पे हम लोग ने बाई कर लिया होगा। तो 2 सितंबर 2024 में हमने बाई किया। बाई किया कितने पे, 473.75, 473.75 पे। कितने का रिटर्न दिया देखते हैं कि लॉस दिया, इसने लॉस दिया 17%, 17.04 184 डेज में, -17.04 184 डेज में। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे बनाया, यहाँ पे ऑल टाइम हाई। तो अभी उसके ऊपर ये नहीं जा पाया है।
सो ये हम लोगों ने आईटीसी का बैक टेस्टिंग किया हम लोगों ने, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल 9 ब्रेकआउट्स इसमें मिले, जिसका विन रेट 44% है। एवरेज रिटर्न इसने 32.1% का बताया, एवरेज विन 73% और एवरेज लॉस इसका -0.6% है। ये काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो मोर देन 50% जो है, ठीक है, आपके यहाँ पे लॉस ही दिखेगा, बट जो प्रॉफिट हुए हैं ना, वो प्रॉफिट अच्छे खासे हुए हैं। एक ही जगह खाली 7.6 है, नहीं तो हर जगह यहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दिखे। बट हाँ, ड्यूरेशन इसने लंबा लिया है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सो आईटीसी ने यहाँ पे अच्छा दिया है। अब हम लोग वेट करेंगे कि आईटीसी कब अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करेगा, फिर वहाँ पे आप पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। चलिए, तो ये था आज आईटीसी का, हम लोगों ने डे 16 कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और स्टॉक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।